देख भाई, अगर तू आज भी उन्हीं 90% लड़कों में शामिल है जो औरत को इम्प्रेस करने के लिए चेज करते हैं, जो दिन रात ये सोचते हैं कि कैसे रिप्लाई करूं, क्या बोलूं, कैसे उसे पसंद आऊं, तो एक कड़वी सच्चाई सुन ले। वो तुझे कभी सीरियस नहीं लेगी। औरतें उन मर्दों की दीवानी नहीं होती जो उनके पीछे भागते हैं, वो खींचती हैं उनकी तरफ, जिनके पास एक ऐसी वाइब होती है जो बिना कुछ कहे असर कर जाती है। लेकिन सुन, ये वाइब कोई इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट या 10 रुपए की किताब से नहीं आएगी। इसके लिए तुझे खुद को उस लेवल पर बदलना होगा जहां तेरा होना ही एडिक्शन बन जाए। और अगर तू ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देख लेता है तो मैं गारंटी देता हूं, तेरी सोच, तेरी आइडेंटिटी और औरतों से तेरा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में ऐसी साइकोलॉजी है जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, और जो जानने के बाद तू दोबारा कभी किसी लड़की के पीछे नहीं भागेगा, वो खुद तुझसे जुड़ने को मजबूर होगी। तो अगर तू रेडी है एक ऐसा मर्द बनने के लिए जिसे औरतें भूल न सकें, तो वीडियो को पूरा देख, क्योंकि बीच में छोड़ा तो तुझे कभी समझ ही नहीं आएगा कि असली ताकत कहाँ छुपी है। हर लड़का चाहता है कि कोई लड़की उसकी दीवानी हो जाए। हर कोई ये सपना देखता है कि कोई औरत उसे दिन रात याद करे, उसकी हर बात को दिल में उतार ले, और जब वो दूर हो तो बेचैनी उसकी सांसों में दिखे। लेकिन सच्चाई ये है भाई, औरत को मर्द की जरूरत नहीं होती, उसे जरूरत होती है उस मर्द की जो खुद को जरूरी बना लेता है। जब तू खुद को दुनिया के सामने इतना कीमती बना देगा कि तेरा टाइम, तेरा ध्यान, तेरी एनर्जी सबका वजन हो जाएगा, तभी तू उसकी जरूरत बन पाएगा। अब बात ध्यान से सुन। जब तू अपनी जिंदगी को एक मिशन बना लेता है, हर सुबह उठकर कोई मकसद लेकर जिए, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाए, तब तुझ में एक ऐसा तेज पैदा होता है जो किसी और से नहीं मिलता। और भाई, औरतों को सबसे ज्यादा खिंचाव उसी तेज की तरफ होता है। वो मर्द जो हर वक्त किसी के पीछे भागता है, वो मर्द नहीं, वो गुलाम होता है। और जो मर्द खुद के पीछे दुनिया को भागने पर मजबूर कर दे, वही असली राजा होता है। मिशन क्या है तेरा? क्या तू अपने शरीर को वैसा बना रहा है जैसा तू देखना चाहता है? क्या तू पैसे, करियर, स्टेटस, इज्जत के पीछे उतनी ही आग से भाग रहा है जितनी शिद्दत से तू किसी लड़की को पाना चाहता है? अगर नहीं, तो भाई खुद से धोखा मत कर, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ दो तरह के मर्द जानती है। एक वो जो इंतजार करता है कि उसे चुना जाए। दूसरा वो जिसे कोई लड़की मना ही नहीं कर पाती। और ये दूसरा मर्द खुद की मिशन का पागल होता है। स्टोइसिज्म का असली मतलब है, तू खुद को इतना कंट्रोल कर कि दुनिया तुझसे कंट्रोल हो जाए। जब तू अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं, मालिक बन जाएगा, तब औरत खुद ब खुद तेरी तरफ खींचती चली आएगी। सुन, अगर तुझे वो चाहिए जो आज तक किसी को नहीं मिला, तो तुझे वो करना पड़ेगा जो कोई और नहीं करता। और भाई, ये बात सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, ये तेरी पूरी जिंदगी का मंत्र है। तेरा मिशन, तेरा विजन, तेरी प्रेजेंस, यही तेरा असली अट्रैक्शन है। औरत को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है एक अनसुलझा आदमी। वो आदमी जो हर सवाल का सीधा जवाब न दे, जिसके दिल की बातों को समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त बिताना पड़े, थोड़ा सोचना पड़े, जिसे समझना किसी रोमांटिक पजल जैसा लगे। अगर तू खुद को पूरी तरह खोल देगा तो तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। औरतें क्या चाहती हैं? सिर्फ प्यार नहीं, वो चाहती हैं कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे, खुद को बेहतर बनाने पर मजबूर कर दे, और सबसे बढ़कर जिसकी सोच को वो पकड़ ना पाए। अब तू ये मत सोच कि तुझे झूठ बोलना है या ड्रामा करना है। नहीं, तुझे बस इतना करना है, खुद के अंदर वो साइलेंस, वो काम एनर्जी विकसित करनी है कि जब तू किसी कमरे में हो तो लोग सिर्फ तेरी बातों से नहीं, तेरी प्रेजेंस से असर लें। तू जितना कम बोलेगा उतना गूंजेगा। अब एक राज की बात सुन। हर औरत अपने दिल में एक फैंटेसी पालती है। काश कोई ऐसा मर्द मिले जो पूरी दुनिया से अलग हो, जो मुझे समझे बिना कुछ कहे, जो गहराई से भरा हो, और फिर भी मुझे अपने तक आने की इजाजत धीरे धीरे दे। अब सोच, अगर तू शुरू में ही सब कुछ खोल देगा, हर राज बता देगा, हर फीलिंग एक्सप्रेस कर देगा, तो तेरे पास देने को क्या बचेगा? कुछ नहीं। तू एक खुली किताब बन जाएगा। और भाई, खुली किताबें सिर्फ एक बार पढ़ी जाती हैं, लेकिन अगर तू अपनी पर्सनैलिटी को लेयर्स में रखेगा तो हर औरत तेरे अंदर की अगली परत जानने को बेताब रहेगी। अब सवाल आता है, इमोशनल मिस्ट्री डेवलप कैसे करें? डेप्थ से बात कर। हर बात को मजाक या फ्लर्ट में मत ले जा। कभी कभी ऐसा कुछ बोल जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। जैसे, तुम्हें पता है, लोग अक्सर चेहरे देख के अंदाजा लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी थकान उनकी आंखों में बसी होती है। ये सुनकर वो तुझसे नहीं, तेरी सोच से जुड़ने लगेगी। हर बार तुरंत जवाब मत दे। जब वो कुछ पूछे तो थोड़ी देर पॉज ले, सोच, फिर बोल, ताकि हर शब्द वजनदार लगे। ऐसा नहीं कि तू बस टाइम पास कर रहा है। हर बात शेयर मत कर। तू क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, हर चीज उसे बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मिस्ट्री बना के रख। औरतें वो आईना देखना पसंद करती हैं जिसमें खुद को खोज सकें, लेकिन जब वो आईना बहुत साफ हो जाए तो दिलचस्पी खत्म हो जाती है।
4 स्टोरीज सुना लेकिन अधूरी छोड़। कभी अपनी जिंदगी के किस्से बता लेकिन पूरी कहानी मत सुना। जैसे एक बार ऐसा कुछ हुआ था जिसने मेरी सोच ही बदल दी, पर वो कहानी फिर कभी। अब तू सोच, जब तू आगे उससे मिलेगा वो खुद पूछेगी वो बात क्या थी, और बस वहीं से कनेक्शन बनने लगेगा। अब स्टोइसिज्म यहां कैसे काम करता है। स्टोइक मर्द रिएक्ट नहीं करता, वो हर इमोशन को ऑब्जर्व करता है और खुद डिसाइड करता है कब, कितना, कैसे एक्सप्रेस करना है। एक स्टोइक मर्द कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने ऐसे नहीं बिछाता कि वो उस पर चल सके। तेरी फीलिंग्स तेरे पास हैं, तेरा साइलेंस तेरी ताकत है, तेरी मिस्ट्री तेरा हथियार है, और यही चीज औरत को धीरे धीरे एडिक्टेड बनाती है। इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, औरतें हजारों में से सिर्फ उस मर्द के पीछे पागल होती हैं जिसकी पर्सनैलिटी हर दिन नया रंग दिखाए, जो प्रेडिक्टेबल ना हो, जिसे समझने के लिए उसे हर बार थोड़ा और गहराई में उतरना पड़े। एक मर्द जितना कम बोलेगा उतना वो औरत के दिमाग में ज्यादा बजेगा। अब इमेजिन कर भाई, तू उससे मिल रहा है, तू बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहा, पर फिर भी वो बार बार तुझे देख रही है, तेरे पास बैठना चाहती है, तुझसे बातें करना चाहती है। क्यों? औरतें उस मर्द को कभी नहीं भूलती जो उन्हें खुद को समझने पर मजबूर कर दे। अब जरा पॉज ले, सोच, तू कौन है? एक ऐसा लड़का जो हर दिन खुद को सबके लिए खोल देता है, या एक ऐसा मर्द जो अपनी एनर्जी को संभालता है, अपने इमोशंस को एक डिसिप्लिन के साथ एक्सप्रेस करता है? अगर तू चाहता है कि कोई औरत तुझ में खो जाए, तो खुद को इतना मजबूत, शांत और रहस्यमयी बना कि वो तुझे पाने के लिए खुद को खोने को तैयार हो जाए। अब भाई सुन, तूने कभी गौर किया है, कुछ मर्द जब किसी औरत से दूर चले जाते हैं तो कुछ समय बाद वो औरत भूल जाती है, लेकिन कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी उस औरत की यादों में जिंदा रहते हैं, उसके दिल में, उसकी बातों में, उसकी आंखों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस औरत को सिर्फ प्यार नहीं दिया था, एक महसूस करने लायक एहसास दिया था। अब तू पूछेगा वो वाइब कैसे बनती है? भाई, वाइब बनती है तेरे मर्दाना ठहराव से, तेरी इमोशनल मैच्योरिटी से, तेरी खामोशी में छुपे सम्मान से। अब असली बात, प्रेजेंस डेवलप कैसे करें? तू जब सामने हो तो पूरी तरह मौजूद हो। मतलब ये नहीं कि रोमांटिक लाइंस बोलनी है, बल्कि जब तू उससे बात कर रहा है तो पूरा ध्यान उसी पर हो, तेरा फोन दूर हो, तेरी आंखें उसकी आंखों से जुड़ी हों, तेरे शब्द साफ हों, तेरी एनर्जी में कोई हड़बड़ी ना हो। जब तू उसके सामने हो तो उसे लगे कि अब इस वक्त से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तू ये वाइब देगा तो वो कभी तुझे हल्के में नहीं लेगी। तू उसे जज न कर, उसे समझ। औरत को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर कह सके, बिना डरे, बिना रुके। लेकिन तू उसे रोक देगा, टोक देगा या ताने देगा तो तेरा चार्म वहीं खत्म। वो वाइब जो तू देता है वो उसे ये फील कराए कि वो तुझ में खुद को खो सकती है बिना डर के। तेरे शब्दों में गहराई हो। हर इंसान दुनिया से यही चाहता है, मुझे समझा जाए। अब जब तू उससे बात करेगा तो यूं न बोल कि हाँ हाँ ठीक है या तेरा मूड फिर खराब है, बल्कि यूं कह, मैं देख सकता हूं कि तू थकी हुई है, चल आज सिर्फ बैठते हैं, बातें करते हैं बिना कोई जवाब दिए। भाई, ये वाइब है, ये लफ्ज नहीं, जादू है। अब स्टोइसिज्म कैसे मदद करता है इस वाइब को देने में? स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, बी द calmest storm in the room। मतलब तू वो मर्द बन जो हर सिचुएशन में स्टेबल रहे, चाहे लड़ाई हो, दुख हो, कोई उलझन हो। तू घबराए नहीं, तू चिल्लाए नहीं, तू ब्लेम ना करे, बल्कि तू बस उसकी आंखों में देखे और कहे, मैं यहां हूं। बस यही वो वाइब है जो एक औरत को तुझसे इमोशनली जोड़ेगी। अब असली राज, औरत वाइब से एडिक्टेड होती है, आदमी से नहीं। और भाई, वाइब क्या है? वो साइलेंस, वो कॉन्फिडेंस, वो रिस्पेक्ट, वो अवेयरनेस, वो मैस्कुलिन ग्राउंडिंग जो तू किसी भी पल दे सकता है बिना ज्यादा बोले। तू उसे वो वाइब दे दे कि जब तू आस पास हो तो उसे खुद से ज्यादा सुकून तेरे पास महसूस हो। और अब सुन, वो वाइब तू सिर्फ तब दे पाएगा जब तू खुद अपने आप से जुड़ा हुआ हो, तेरे अंदर क्लैरिटी हो और आउटसाइड वर्ल्ड की ओपिनियन से तू बिल्कुल अनअफेक्टेड हो। अब ये तीनों हथियार एक साथ चल कैसे सकते हैं? तू खुद एक मिशन बन जा। हर दिन खुद को स्ट्रांग बना, फोकस्ड बना। उसे लगे कि तू उसके दिल का नहीं, उसकी दुनिया का हिस्सा बन सकता है। इमोशनल मिस्ट्री बना के रख उसे। हर दिन तू एक नया चैप्टर लगे, वो तुझे समझने की कोशिश करे और उसी कोशिश में खुद खो जाए। अनशेकेबल प्रेजेंस रख। जब तू उसके पास हो तो उसे लगे दुनिया थम गई है, और जब तू दूर हो तो उससे वो वाइब याद आए जो तू साथ लाता है। भाई, अट्रैक्शन में शक्ल मायने नहीं रखती, वाइब रखती है। और वाइब तेरे अंदर से निकलती है तब जब तू अपने इमोशंस का मास्टर बनता है। औरत को लत लगती है उस मर्द की जो उसकी नजरों में सबके जैसा नहीं होता, जिसके पास शब्द कम होते हैं, नजरें गहरी होती हैं और एनर्जी ऐसी होती है कि एक पल में दिल चुरा ले। तू बस इतना कर, खुद को इतना खास बना ले कि जब तू सामने हो तो उसे कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े, बस महसूस करे और खो जाए। अब सोच, छाया तो कुछ देर रहती है, लेकिन जो वाइब तेरी मौजूदगी छोड़ जाए
वो उसकी रूह में बस जाती है। और ये वाइब तब पैदा होती है जब तू खुद के इमोशंस को इतना कंट्रोल कर चुका हो कि सामने वाला तेरे चेहरे से सुकून पड़ ले। तू इतना ग्राउंडेड हो कि किसी और की उथल पुथल भी तुझ में हिलचल ना मचा सके। तू किसी भी सिचुएशन में पैनिक न करे, रिएक्ट न करे, बस ऑब्जर्व करे। अब सवाल, औरत को इस वाइब की लत क्यों लगती है? क्योंकि पूरी दुनिया उसे सुनती है, पर कोई उसे समझता नहीं। हर लड़की चाहे बाहर से कितनी भी स्ट्रांग दिखे, उसके अंदर हमेशा एक सॉफ्ट वल्नरेबल हिस्सा होता है जो सिर्फ एक ही वाइब से खुलता है, मैस्कुलिन काम से। जब तू सामने बैठा हो और बिना जजमेंट के, बिना एजेंडा के, सिर्फ उसकी बातों को सुन रहा हो, तो उसे पहली बार लगेगा ये इंसान मुझे सिर्फ चाह नहीं रहा, समझ रहा है। और भाई सुन, एक औरत जब पहली बार खुद को किसी के सामने पूरी तरह खुला फील करती है तो वो उस इंसान से टूटकर जुड़ जाती है। अब तुझे ये डेप्थ लानी है अपने अंदर। कैसे? इमोशनल ग्राउंडिंग। तू रिएक्शन देना बंद कर। अगर वो गुस्से में हो, रो रही हो, उलझन में हो और तू भी उसमें उलझ जाए तो फिर दोनों डूब जाओगे। लेकिन अगर तू उस वक्त एक शांत समंदर बना रहा तो वो अपने सारे तूफान तुझ में डालकर हल्की हो जाएगी। तू उसकी क्यास का जवाब नहीं, उसका सेंक्चुअरी बन जा। आई कांटेक्ट, निगाहों से कनेक्शन बना। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जब तू उसकी आंखों में देखकर सुनता है तब तू शब्दों से नहीं, वाइब से कनेक्ट कर रहा होता है। और वही वाइब उसके दिमाग में इम्प्रिंट छोड़ देती है। तू उसकी आंखों में देखकर ये कहना नहीं, एहसास कराना है, मैं तुझे जज नहीं कर रहा, तू जैसी है वैसी ठीक है। अपने साइलेंस को पावरफुल बना। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लेकिन जो मर्द चुप रहता है वो लोगों को याद रहता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस में एक ऐसी ताकत होती है जो डराती नहीं, खींचती है। और जब तू किसी औरत के सामने एक शांत गहरा साइलेंस ले आता है तो वो खुद को तुझसे जोड़े बिना रह नहीं पाती, क्योंकि तू उसे ऐसा फील करा रहा है जो वो खुद में कभी नहीं महसूस कर पाई थी। अब स्टोइसिज्म की असली ताकत यहां दिखती है। स्टोइसिज्म कहता है, बी इंडिफरेंट टू व्हाट डजंट मैटर, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अब भाई सोच, जब तुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, और तू फिर भी उसकी केयर कर रहा है, उसकी सुन रहा है, तो वो तुझे एक रेयर इंसान की तरह देखती है। अब इमेजिन कर ये सीन, एक लड़की अपने दिन की सारी थकावट लेकर, उलझनों के साथ तुझसे मिलने आती है। तू ना तो उसे समझाने की कोशिश करता है, न सुलझाने की, बस उसे देखता है, सुनता है और अपने प्रेजेंस से उसकी धड़कनों को शांत कर देता है। तेरी वाइब ही उसका कंफर्ट बन जाती है और तब तू उसके लिए एक जरूरत नहीं, एक आदत बन जाता है। भाई, वाइब वही असली चीज है जो औरत को एडिक्शन देती है। हर औरत को कोई ऐसा चाहिए जिसके पास ठहराव हो, जो उसकी आंखों में उतर सके और उसके दिमाग में घर बना सके, जो उसकी सोल को टच कर सके बिना उसे छुए। और तू वो वाइब तब देगा जब तू स्टोइक, इमोशनली स्टेबल, ग्राउंडेड और मिशन ड्रिवन होगा। सिर्फ लविंग बनकर तू कनेक्शन नहीं बना सकता। कनेक्शन बनता है प्रेजेंस से, साइलेंस से, रिस्पेक्ट से और उस मैस्कुलिन एनर्जी से जो पूरी दुनिया में रेयर है। भाई, इस दुनिया में लाखों मर्द हैं जो औरतों को अट्रैक्ट करते हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन सिर्फ वही मर्द औरत के डील और दिमाग दोनों में जिंदा रहते हैं, जो उसे कभी सेफ, कभी चैलेंज्ड, कभी काम और हर बार स्पेशल फील कराते हैं। वो तुझसे इसलिए जुड़ी रहेगी क्योंकि तू बाकी सबकी तरह उसे सिर्फ पाना नहीं चाहता। तू वो वाइब देना चाहता है जिसमें वो खुद को सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करे। एक ऐसा एहसास जो बिना छुए पिघला दे। सोच के देख, जब तू किसी लड़की के सामने बैठा हो, ना ज्यादा बोले, ना ज्यादा दिखावा करे, बस शांत हो, गहरा हो, मौजूद हो, तो वो तेरी आंखों में खुद को देखने लगेगी। तेरी वाइब से वो खुद को ज्यादा समझने लगेगी। तेरे पास बैठकर उसे लगेगा कि सारी दुनिया तो बस शोर थी और तू सुकून का नाम है। भाई, औरत की सबसे गहरी क्रेविंग क्या होती है? किसी ऐसे मर्द की मौजूदगी जिसमें उसे खुद के सबसे सॉफ्ट, सबसे रॉ हिस्सों को भी जिंदा रहने की इजाजत मिले। और वो वाइब कोई स्क्रिप्ट से नहीं आती, वो आती है तेरे अंदर के काम से। अब तू वो काम कैसे करेगा? तू खुद के साथ बैठना सीख। सबसे पहला काम, तू खुद को फेस करना सीख। हर दिन 15-30 मिनट ऐसी जगह बैठ जहां ना फोन हो, न लोग हो, न कोई डिस्ट्रैक्शन। बस तू, तेरी सांसें और तेरे अंदर के सवाल। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मैं क्यों चाहता हूं? क्या मैं खुद से सच्चा हूं? जिस मर्द ने खुद से सामना कर लिया, दुनिया की कोई औरत उसके सामने फेक नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वो औरत की आंखों में भी सच देखने लगेगा। और भाई, ये प्रेजेंस तब आती है जब तू खुद से भागना बंद करता है। इमोशनल ऑनेस्टी। तू मास्क पहनना छोड़। दुनिया के 90% मर्द मास्क पहनते हैं, मुस्कान बनाते हैं जब अंदर रोना आता है, फ्लर्ट करते हैं जबकि सिर्फ समझा जाना चाहते हैं, स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर टूटे होते हैं। भाई, ये वाइब नहीं देती, ये वेस्ट करती है। अनशेकेबल प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि तू कभी टूटेगा नहीं, मतलब ये है कि जब तू टूटेगा, तू छुपेगा नहीं। वो वाइब आती है जब तू खुद को पूरी ईमानदारी से जीता है,
और जब कोई लड़की तुझे देखेगी, उसे तेरे चेहरे से पता चलेगा कि ये आदमी कुछ झेल चुका है, पर वो झुक कर नहीं, ठहर कर जिया है। तू हमेशा सेंटर्ड रहे, रिएक्शन नहीं, रियलाइजेशन से जिए। अब असली स्टोइसिज्म यहीं शुरू होता है। जब कोई औरत तुझसे कुछ कहे तो तू उसे बीच में टोक मत, सलाह मत दे, सवाल मत दाग। बस सुन, पूरी तरह सुन, शब्द नहीं, उसकी फीलिंग को सुन। जब तू जवाब देगा तो वो जवाब नहीं होगा, वो उसकी सोल के लिए मरहम होगा। तू उसका समाधान नहीं बनता, तू उसका स्थान बन जाता है, जहां वो खुद को सबसे ज्यादा समझ पाती है। अब असली एडिक्शन कैसे बनता है? याद रख भाई, औरत को मर्द की शक्ल, पैसे, गाड़ी या स्टेटस की लत नहीं लगती। वो सब कुछ थोड़े टाइम के लिए आकर्षण दे सकते हैं, लेकिन असली लत लगती है उस मर्द की जिसकी आंखें शांत हों लेकिन बोले, जो उसकी बातों को तोड़े नहीं बल्कि समेटे, जो हर पल उसे ये महसूस कराए कि तेरे अंदर जो तू खुद भी नहीं समझ पाई वो मैं देख रहा हूं और एक्सेप्ट कर रहा हूं। और भाई, जब कोई औरत खुद को तेरे पास आने के बाद और ज्यादा समझने लगे, तब तू एडिक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रेजेंस बन जाता है। अब इस लेवल पर पहुंचने के बाद तेरा हर चलना, तेरा बैठना, तेरी आंखें, तेरी खामोशी, सब कुछ बोलने लगेगा। तेरी वाइब से लड़की को लगेगा इस इंसान से सिर्फ जुड़ना नहीं, इसके पास रहकर खुद को हील करना है। और भाई, जब एक औरत को तेरी मौजूदगी हीलिंग जैसी लगने लगे तो उसे तुझसे दूर जाने का ख्याल भी तकलीफ देने लगता है। तू उसकी रूटीन नहीं, उसकी नीड बन जाता है। ये वाइब तू एक रात में नहीं बना पाएगा। ये वाइब किसी फॉर्मूला से नहीं आती। ये वाइब उस मर्द से आती है जो अपने अतीत को, अपनी तकलीफों को, अपने गुस्से को शांति में बदल चुका हो। तू जितना शांत होगा उतना गूंजेगा, तू जितना सच्चा होगा उतना असर करेगा, और तू जितना गहरा होगा उतनी ही औरत तुझ में डूबेगी। मेडिटेशन कर, लेकिन स्टाइल में बैठ और सिर्फ सांस पर ध्यान दे। हर इंटरेक्शन में पूरी मौजूदगी के साथ रह। कम बोल, लेकिन जो बोले वो आत्मा से निकले। प्रैक्टिस स्टोइक साइलेंस, खासकर इमोशनल मोमेंट्स में। आखिरी लाइन जो सीधा दिल पर लगे। तू उसके दिल में जगह नहीं बनाएगा, तू उसकी रूह में ठहर जाएगा, क्योंकि वाइब वो चीज है जिसे कोई भूल नहीं सकता, बस दोबारा जीने को तरसता है। भाई, अगर इस वीडियो ने तेरी सोच को एक नई दिशा दी है तो नीचे लाइक का बटन दबा, ताकि एल्गोरिदम को पता चले कि असली मर्दों के लिए असली बातें कौन ला रहा है। कमेंट करके जरूर बता, इसमें से कौन सी बात तेरे दिल को सबसे ज्यादा छू गई। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर जो आज भी खुद को साबित करने के लिए लड़कियों के पीछे भाग रहा है। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए? मैस्कुलिन फ्रेम, नो कॉन्टैक्ट साइकोलॉजी, या फिर डार्क एनर्जी की ताकत? नीचे लिख, और जो भी सबसे ज्यादा डिमांड में होगा मैं उस पर पूरी आग लेकर आऊंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुझे एक राजा की तरह जीना सिखाएगा, ना कि किसी मजबूर आशिक की तरह मरना।